यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10वीं सीट फंस गई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई थी क्योंकि ये सीट बीजेपी की सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रही थी। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारने के बाद से ही बीजेपी बैकफुट पर दिख रही थी। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट की कमान खुद अपने हाथों में ले ली थी। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें मिल्कीपुर से एक बार फिर बीजेपी की हार दिखाई दे रही थी। लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी को बड़ी राहत दे दी। चुनाव आयोग ने यूपी की 10 में से 9 सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया। मिल्कीपुर सीट छोड़ दी, कह दिया कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। अब हाईकोर्ट में भी इस सीट को लेकर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी, यानी नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इस सीट पर सुनवाई होगी। तो ये भी साफ है कि मिल्कीपुर सीट पर अब चुनाव अगले साल ही हो पाएगा। लेकिन सपा और कांग्रेस ने सभी 10 सीटों को लेकर बंटवारा कर लिया है, यानी लोकसभा चुनाव की तरफ एक बार फिर से इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में उतर रहा है। 10 सीटों में से 8 सीट पर सपा, जिसमें मिल्कीपुर की सीट भी शामिल है, तो 2 सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। दरअसल यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें से गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटहरी, मिल्कीपुर, मझवा, फूलपुर और सीसामऊ की सीट शामिल है। सपा ने करहल, कटहरी, मिल्कीपुर, मझवा, फूलपुर, मीरापुर और सीसामऊ के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कुंदरकी के लिए भी जल्द चेहरा तय कर दिया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने उपचुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 सीट समझौते के तहत कांग्रेस को दी गई हैं, जिसमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के साथ गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल शुरुआत में कांग्रेस 5 सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन हरियाणा चुनाव में परिणाम उसके हक में नहीं आए तो पार्टी में मंथन के दौरान ये साफ हो गया कि गठबंधन नहीं करना उसकी बड़ी गलती थी। दरअसल सपा और आप दोनों ही हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन को तैयार थे। राहुल गांधी भी गठबंधन के पक्ष में थे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन की जगह अकेले ही चुनाव लड़ने की पैरवी की और पार्टी हाईकमान को इसके लिए भी तैयार कर लिया और इसी के चलते कांग्रेस सरकार बनाने से भी चूक गई। ऐसे में जो चूक हरियाणा में हुई उसे कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में करने को तैयार नहीं है और पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो सीटों की संख्या को लेकर समझौता करने को तैयार है, जिसके बाद यूपी में सपा के साथ गठबंधन फाइनल हो गया। दरअसल पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस और सपा के बीच हरियाणा में गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को सीट नहीं दी थी, जिस कारण से अखिलेश यादव की नाराजगी की खबरें आ रही थी। लेकिन अखिलेश ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस नेतृत्व से नाराज नहीं है, जबकि दावा यहां तक किया जा रहा है कि यूपी कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उनका पहला टारगेट बीजेपी को हराना है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राहुल और अखिलेश दोनों ही पहुंचे थे और यहां इन दोनों की मुलाकात के बाद सीट बंटवारा फाइनल हो गया। इसके बाद ही अखिलेश ने कहा कि यूपी में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन जारी रहेगा। अब सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद बीजेपी के अंदर भी मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी को एहसास है कि ये गठबंधन उस पर भारी पड़ सकता है और वैसे भी जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां इंडिया गठबंधन की स्थिति पहले से ही मजबूत दिखाई दे रही है।